समस्याएं यहाँ हम लोग के यहाँ अनंत है, क्योंकि और संसाधन सीमित है। विधानसभा से आप अगर जीत के जाते हैं विधानसभा में, तो सबसे पहले विधानसभा आपका मुद्दा क्या रहेगा? माननीय विधायक है, आज तक एक भी समस्या का समाधान जो के लिए विधानसभा में आवाज़ नहीं उठा है। आ जाएगी तो हर घर में 20,000 प्रति माह उनको फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। तब जाकर के वो उन्होंने क्या किया तो 10,000, इससे पहले कहाँ से हुई थी? 20 साल में कहाँ बढ़ा? 400 से 401 रुपया नहीं हो सका। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं RNN सच। आप तक मैं संतोष कुमार, कैमरामैन अमित कुमार के साथ है। बिहार में 2 चरण में चुनाव होने वाली है। इसी कड़ी में हम मौजूद हैं सुपौल जिला के निर्मली विधानसभा में। सबसे पहले आपको स्वागत है RNN सच आप तक पर। जी बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारे पूरे बिहार में अभी भी कहीं न कहीं रोजगार का कमी है, और हर क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अभी भी यहाँ पर अस्थिरता नहीं है, गरीबी बहुत ज़्यादा है। आप विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो निर्मली विधानसभा से आप अगर जीत के जाते हैं विधानसभा में, तो सबसे पहले विधानसभा आपका मुद्दा क्या रहेगा? देखिए, विधानसभा में समस्याएं यहाँ हम लोग के यहाँ अनंत है, क्योंकि और संसाधन सीमित है। जिस तरह का अभी सिचुएशन है, 20 वर्षों से उपेक्षित महसूस कर रहे हैं हमारी जनता। और आदरणीय हमारे जो अनुरोध प्रसाद माननीय विधायक है, आज तक एक भी समस्या का समाधान जो के लिए विधानसभा में आवाज़ नहीं उठा है। ये आवाज़ उठना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग कोसी के उधर में बसे हुए हैं, और दोनों साइड जो है कोसी तटबंध जो है छत बिछत है, उनको बोल्डर से क्रेटिंग चैनलाइज करने की आवश्यकता है। कोसी जो पूरे बिहार की शोक नदी कहा जाता है, शोक नदी, और जल जमाव से भी लोग ग्रासित रहते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ शिक्षा और रोज़गार, ये इस मुद्दा पर आज तक कोई नेता ध्यान नहीं दिया है। शिक्षा का स्तर जो है सबसे निचले पौधान पर चला गया है, और जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक विकसित होने की कोई कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। तो शिक्षा पर हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी, जो पूरे इस बार के चुनावी कैंपेन में उनका मुख्य मुद्दा है कि हमको हर घर शिक्षा का अलख जगाना है, और पलायन मुक्त बेरोजगार को रोज़गार जो है दिलाना उनकी प्राथमिकता होगी। तो इसी पर हम लोग पूरे जन जन तक जा कर के उनके पैगामों को हम बता रहे हैं, जनता को आश्वस्त कर रहे हैं। इस बार तीसरा विकल्प के रूप में जन स्वराज आया है, और आपके लिए आया है। इस बार अपना वोट जो है अपने बच्चों के भविष्य के लिए आप चाहते हैं कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति जो है बाहर कमाने के लिए जाता है, वो आपके घर में रह करके काम करे, घर में रह करके आपका सहयोगी बने। तो आप निश्चित रूप में गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता वो है स्कूल की वास्ता, जो है वास्ता छाप पर ये बटन टिप करके इस बार जनता का राज लाइए, जन स्वराज लाइए, ताकि यही पैगाम देकर के हम लोग सभी एकत्रित हैं और सभी से अपील कर रहे हैं। जन स्वराज मतलब जनता का राज। जनता का राज, बिल्कुल। यहाँ 3 साल तक हमारे आदरणीय नेता प्रशांत किशोर जी घर घर चल करके पूरे बिहार का पद यात्रा किए हैं। वहाँ से मत करके वहाँ जो कमी है, जहाँ जो दिक्कत है, जो समस्या है, उनको कलेक्ट किया। इसके बाद 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों का हस्ताक्षर लेकर के फर्स्ट बार ऐसा पार्टी बना जो करोड़ों लोगों का हस्ताक्षर से पार्टी का फॉर्मेशन हुआ, और जनता के बीच से जो है, जो जनता के बीच में रहने वाले व्यक्ति है, उनको कैंडिडेट बनाया है। और ये उदाहरण स्वरूप पूरे बिहार में ये पहला नज़ारा है। सर, डबल इंजन की सरकार जैसा चल रही थी, इससे पहले डबल इंजन की सरकार चुनाव टाइम में ही बहुत सारा योजना लाए, जैसे जीविका दीदी के लिए 10,000 रुपया, पेंशन को बढ़ा करके 1100 रुपया किया गया, और कहीं न कहीं 125 यूनिट बिजली भी फ्री किया गया। ये सर चुनाव के टाइम ही क्यों? देखिए, यही तो समझने वाली बात है। ये लोग
जो है ये लोभ दे करके, प्रलोभन दे करके ये 5 साल में जो उनका नहीं हुआ, 20 साल में नहीं हो पाया, जो जब जाने का समय आ गया, लोग ठान लिया, तब वो जो है लोगों को ये फुसलाने के लिए, बहलाने के लिए ये 10,000 बांट रहा है मुफ्त का। यही लोग कहते थे कि कभी बिजली फ्री हो ही नहीं सकता है। नीतीश जी सदन में बोले थे, ऑन रिकॉर्ड है। और वही लोग जब बोले कि नहीं मेरा ये, और जब जनसुराज बात उठाया कि नहीं ये जो है उपेक्षित कर रहे हैं आप जनता को, उनको वृद्ध जन को 400 रुपया जो है आप जो पेंशन दे रही है 400 से काम नहीं चलेगा, और हमारी सरकार आती है, जनता की सरकार होगी तो वो 2000 होगा। तो डर से जाकर के जब उनको लगा कि नहीं भैया आप तो सरकने वाला है, तब जाकर के आनन फानन में उसको 1100 रुपया किया। जब जो जनसुराज पार्टी लिखित रूप से, गारंटी रूप से देने लगा कि मेरी सरकार यानी जनता की सरकार आएगी, जनसुराज आएगी, तो हर घर में 20,000 प्रति माह उनको फायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। तब जाकर के वो उन्होंने क्या किया, तो 10,000। इससे पहले कहाँ से हुई थी? 20 साल में कहाँ बढ़ा? 400 से 401 रुपया नहीं हो सका, लेकिन आज 1100 कर दिया। क्यों? ये जनसुराज का खौफ है, डर है कि अब जनता का जाग चुकी है, जनता का राज आएगी तो हम लोग का जो है खटिया खड़ा होने वाला है। इसीलिए मुफ्त की रेवड़ी, आप मुफ्त की बात करने लगे हैं। आप प्रलोभन दे करके महिलाओं को चाहते हैं कि हम जो है प्रलोभन दे करके अपने पक्ष में डाल दें, लेकिन अब वो महिला ये है, उनको जानकार है, उतना अब नहीं रहा है। सब में अब जागृति आई, सोशल मीडिया का समय है, सभी लोग देखते हैं मोबाइल पर, ये हम लोग को ठगी का शिकार बनाने वाला। अब उनके झांसा में कोई आने वाला नहीं है, उनकी विदाई की टाइम है। और 20 साल हो गया है, और 20 साल में एक ही व्यक्ति यहाँ कुंडली मार के रहे, ये किसी को मंजूर नहीं है। क्या आप लोग को मंजूर है? किसी को ये मंजूर नहीं है। और ऐसी स्थिति में अब जो है उनकी विदाई तय है। एक क्वेश्चन और आपसे करेंगे सर, आप निर्मली विधानसभा से अभी चुनाव लग रहे हैं, अभी भी बिहार में कहीं न कहीं हम अधिकतर देखते हैं अभी भी लगभग 80% जातिगत राजनीति होता है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जातिगत राजनीति जो है वो तो है ही नहीं है, सो बात नहीं है। लेकिन जब तक जाति, धर्म और मजहब से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक जो है बिहार में स्वच्छ और हेल्दी सरकार का निर्माण नहीं हो सकता है। इसके लिए जाति पाति से ऊपर उठना होगा सभी को, क्योंकि जब बीमार पड़ता है तो उस समय नहीं देखता है कि कोई हमारे ही जात का, चाहे वो बुड़बक के डॉक्टर है, उनसे हम इलाज करा ले। उस समय कहता है अच्छा डॉक्टर चाहे जिस भी जात में हो उसको नहीं है। जब बच्चे के भविष्य की बात होती है, पढ़ाने की बात होती है, तो उस समय ये नहीं देखते हैं कि ये जो है हमारे ही जात में बुड़बक के मास्टर है तो उसको पढ़ा लेंगे। उस समय कहेगा कि जो सबसे अच्छा, चाहे वो खान सर क्यों नहीं है, मुस्लिम क्यों नहीं है, उसी से पढ़ेंगे ताकि हमारा बच्चा जो है अपना भविष्य लिखेगा। तो उस समय जाती है। जब विकास की बात होती है तो वहाँ जाती, तो वही ये मानसिकता को उसको ये दरकिनार करना होगा। वो लोगों में जागृति लानी होगी। जब तक जो है हम लोग जाति, धर्म और मजहब से ऊपर नहीं उठेंगे, तब तक ये आज है ना, जहाँ जहाँ शिक्षित है वहाँ कोई जाति फैक्टर नहीं है। वहाँ जो है प्रत्येक 5 साल पे, 10 साल पे जो है सरकार चेंज हो जाता है। तो अब लोगों में अवेयरनेस, अब युवा शक्ति जग चुका है, नारी शक्ति जग चुके हैं। अब इस स्थिति में अब जो है बदलाव होना बहुत ही लाजमी है। पूरे लोग मन बना चुका है, अब इसका खैर नहीं है। इनका कोई अब जो है नया ढकोसला चलने वाला नहीं है।